लोग ऐसे भी लोग हैं जिसने 21,000 रुपया दिया है। महाराज उनके पास उतनी आय भी नहीं है, फिर भी वो स्वयं एक एक रुपया रखकर कि किसी तरह से वृंदावन धाम में जो विशाल कल्प अखंड संकीर्तन चल रहे हैं उसमें मेरा भी सहयोग हो जाए। यही तो सुनीति है जो हर हमेशा स्वयं नहीं खाकर कोई खाए। हम स्वयं नहीं भजन करके मेरे नाम से कोई भजन कर रहे हैं, वो भी वृंदावन धाम में, तो 21,000 मेरे लिए कुछ नहीं। और रुचि सब कुछ रहते हुए भी मन मर्जी आचरण। लेकिन ध्रुव एक भजन के प्रतीक है और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक पल के लिए आप सोचेंगे कि 21,000 हमारे पास है तो हम कुछ और काम कर लेंगे, तो कुछ पल के लिए आपको उत्तम लगेगा, लेकिन वो पैसा ठहरता किसी के पास नहीं। इस धन को यदि हम सदुपयोग में लगा देंगे तो यही हमारे साथ रहेंगे। यहाँ कोई साधु संत अपने लिए नहीं मांगते हैं, वो तो आपने वस्त्र दिया मैंने पहन ली, आपने भोजन दी मैंने कर ली, ये सब आपके लिए ही हो रहा है। तो भजनानंदी चाहते हैं, हमारे सद्गुरुदेव चाहते हैं कि सब वृंदावन से जुड़े। जो आज विशाल ये प्रतीक वृंदावन आप सबके समीप है, वो आप सबके ही सहयोग से। कभी कभी मैं पूज्य गुरुदेव से भी कहता हूं कि आपके शिष्य नहीं है, ये सब के सब कल्प वृक्ष है। जब भी चाहो, कभी गंगा किनारे महाराज, तो कभी यहाँ यज्ञ हो रहा है, कभी आगे कुंभ आएंगे, ये सब हर हमेशा तैयार रहते हैं। यही तो धर्म है, यही तो नीति है। सुरुचि जो सदा अपने मन मर्जी आचरण की, लेकिन एक भजनानंदी चाहते हैं ये भी भजन से जुड़ जाए। इसीलिए 5 साल के बालक ध्रुव जब अपने पिता के पास आए, जिस दिन उनका जन्मदिन था, माता सुनीति ने कही जाओ अपने पिता को भी प्रणाम कर लो। जब आज प्रातः काल, क्योंकि जो बालक प्रातः काल अपने माता पिता के नित्य प्रणाम करते हैं, गुरुजन को नित्य प्रणाम करते हैं, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे उनके पास विद्या नहीं हो, स्मरण शक्ति नहीं हो, लेकिन नित्य माता पिता की प्रणाम करने से सब कुछ होता है। लेकिन आज ध्रुव जब अपने पिता के पास गए तो उनकी माता को तो त्याग दिया था, लेकिन एक भजनानंदी, जैसे आप घर के एक सदस्य भजन कर रहे हैं, बाकी भजन नहीं कर रहे हैं, तो एक पत्नी चाहती है कि मेरे पति भी भजन में लग जाए। एक पति भजन कर रहे हैं तो चाहते हैं मेरी पत्नी भी लग जाए। पति पत्नी भजन कर रहे हैं तो चाहते हैं मेरे पुत्र, मेरे संतान, मेरे सगे संबंधी, वो सब भजन में लग जाए। तो ध्रुव परम भजनानंदी महात्मा थे। ध्रुव ने कहा कि ठीक है पिताश्री, सब कुछ इनके पास है मेरे पिताश्री के पास, लेकिन एक चीज नहीं है, वो भजन नहीं है। क्यों नहीं मैं इसे भजन प्रदान कर दूं कि तुम मेरे गोविंद का भजन करो, आराधना करो। क्योंकि सुरुचि बगल में बैठी हुई थी, उत्तम गोद में था। उत्तम यानी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए विषय सुख। लेकिन ठीक है, संसार में आए हो, हर सुख को भोगना चाहिए, लेकिन इन सुख के साथ साथ एक से संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, वो भगवान के नाम। ध्रुव जी भजन के प्रतीक है, जिसका कभी नाश ही ना हो। भजन का कभी नाश होता है? भजन ने आपने कर लिया तो क्या कभी वो नाश होगा? भजन के कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। एक भजनानंदी चाहते हैं कि और भी कोई भजन करे। इसीलिए ध्रुव जी कोई महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने के उनकी कामना नहीं थी।
वो तो संतों के बीच में, झुंड में, जब सुनीति वहाँ रहती थी, सत्संग में जाया करती थी, तो ध्रुव उन संतों के नजदीक बैठते थे, उनके गोद में बैठते थे, उनके साथ सत्संग करते थे। आज सोचा कि आज मैं अपने पिता को भी सत्संगी बना दूं। और जब पिता के पास उनके गोद में बैठने लगे तो एक वासना, एक व्यक्ति वासना में डूबे हुए हैं, एक व्यक्ति सत्संग में डूबे हुए हैं। सत्संगी चाहते हैं कि ये सत्संग करे, वासना में डूबे हुए व्यक्ति चाहते हैं कि यदि ये सत्संग करने लग गया, भगवान के भजन करने लग गए, तो फिर मुझे कौन पूछेगा। इसलिए सुरुचि ने ध्रुव जी को हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही कहा, एक बात ध्यान देना, हमारे गुरुदेव इसीलिए बार बार कहते हैं किसी को नास्तिक मत कहना। नास्तिक कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नास्तिक के सत्ता में भी कहीं न कहीं भगवान है। जैसे सुरुचि मानो नास्तिक थी, वो भगवान को नहीं मानती थी, भगवान से भी श्रेष्ठ अपने आप को मानती थी। जो एक भजनानंदी से कहा क्या, तपसा राधे पुरुषम तस्से बानो ग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। यही कहा, हर व्यक्ति संसार में जो भी प्राणी है, चाहे मूर्ख है, चाहे विद्वान है, चाहे अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे बहरा है, चाहे अंधा है, चाहे गूंगा है, सब ये जानते हैं कि मेरे साथ यदि कोई रहेंगे तो एकमात्र भगवान ही, मेरे गोविंद ही, दूसरे कुछ कोई साथ जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, हम अपनी सत्ता को सर्वोपरि रखने के लिए, जैसे सुरुचि ने ध्रुव जी से कहा कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने की इतनी कामना है, इच्छा है, तो तुम एक बात बताओ, तुम जाओ तपसाराध्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो। अरे यही बात तो ध्रुव भी जानना चाहते थे कि किसी तरह तुम मेरे पिताश्री भजनानंदी हो जाए, लेकिन रुचि नहीं चाहती थी कि इनके पिता भजनानंदी हो। ध्रुव ने कहा मैं बनाकर छोड़ूंगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तपसाराध्य पुरुषम तस्से बानो ग्रहेण में। जो जंगल जाकर भगवान की आराधना करना, मेरे गोविंद की आराधना करना, अगर ठाकुर जी दर्शन दे दे तो कुछ नहीं कहना, कहना मेरी मौत हो जाए और मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म। नास्तिक हर हमेशा अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानता है। जैसे सुरुचि जानती थी कि भगवान की सत्ता ही सर्वोपरि है, लेकिन अंत में कहा तपस गर्भे त्वं साध्यात्मानम यदिच्छसि नृपाशनम। यदि तुम्हें इतने ही शौक है, इच्छा है, तो तुम जाओ जंगल और जंगल में जाकर भगवान से ये कहना कि मैं सुरुचि का पुत्र बनूं। लेकिन एक, अगर आप भजन करते हो, पूजन करते हो, सत्संग में जाते हो, तो घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति नाम लिखाए होंगे और आज भूल गए होंगे, तो कल आपका नाम बोल देंगे। हम एक क्षण के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी ने घबराया नहीं, क्योंकि एक सत्संगी का पुत्र था। सत्संगी कभी घबराते नहीं। ध्रुव जी एक भजनानंदी थे, वो घबराते नहीं। ध्रुव जी जब अपनी माता सुनीति के पास गया तो सुनीति जान गए पुत्र की दशा को देखकर
कि लगता है आज सुरुचि अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानकर मेरे पुत्र का अपमान किए हैं। लेकिन एक माता को क्या उपदेश देना चाहिए? देखिए, यही एक सत्संग का प्रभाव है, यही एक भजन का प्रभाव है। जो भजनानंदी होते हैं वो जल्दी विचलित नहीं होते हैं, जल्दी दुख नहीं करता है। महाराज उस दुख में भी कहीं ना कहीं अपने गोविंद को ढूंढ लेते हैं। वाह माता सुनीति, आज भी हमारे राष्ट्र में ऐसी माता है जो दुख में भी सुख को ढूंढकर गोविंद की याद करते रहते हैं। जैसे सुनीति ने भी अपने पुत्र को यही कहा, सत्संग का यही फल होता है कि पुत्र कभी भी किसी भी अवस्था में किसी का अमंगल नहीं सोचो। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ता। आप यदि क्रोध करते हैं ना तो क्रोधी का स्वभाव होता है। जैसे मैंने क्रोध किया तो पहले मेरे अंदर स्वयं अग्नि प्रकट हो जाता है, पहले मुझे खुद चलना पड़ता है। और जब कहीं आग लग जाती है तो देखे नहीं, पर उसमें आग लगा तो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत आग पकड़ लिया। तो जब आग लगती है ना तब वो कुछ नहीं देखता है, तब तो कोई रहे चाहता है उससे भी जला दूं। लेकिन एक सत्संगी जो सत्संग रूपी जल में नीर में हर हमेशा गोता लगाया, वो कभी जल नहीं सकता है। वो वहां तो पानी डाल सकता है, शीतल डाल सकता है कि यहाँ शीतलता है, यहाँ कभी विषय रूपी क्रोध नहीं है, यहाँ काम नहीं है। अगर इच्छा भी है तो गोविंद के चरणारविंद में इच्छा करो। इसीलिए सुनीति ने कही, पुत्र क्रोध मत करना। और क्रोध में क्या होता है, हम दूसरे के प्रति अमंगल सोचने लग जाते हैं, दूसरे के अनिष्ट सोचने लग जाते हैं। चाहे वो हमारे परिवार के भी क्यों ना हो, चाहे हमारे वो मित्र क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सगे संबंधी क्यों ना हो, चाहे हम उनके साथ हमेशा रहते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो भी क्यों ना हो। जब व्यक्ति के अंदर उसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो हर हमेशा उनका अमंगल सोचने लग जाता है। लेकिन माता सुनीति ने कही, तुम तो भजनानंदी के पुत्र हो, ध्रुव तुम भी तो भजनानंदी हो, लेकिन पुत्र स्वप्न अवस्था में भी कभी किसी का अमंगल सोचना ही नहीं। यही मंत्र हो गया। जब सदगुरु को प्राप्त करना है, भजनानंदी सदगुरु। वैसे आजकल तो कई लोग महाराज कथा करने लग जाते, कहते आओ मेरे से दीक्षा लो, मैं अब ये हमारे शिष्य है। लेकिन कभी लो तो कोई संत महापुरुष से दीक्षा, जिसने जीवन में त्याग किया है, जिसके जीवन में किसी प्रकार की इच्छा कामना है ही नहीं। महाराज जब सुनीति जैसे माता मिल जाए तो ऐसे पुत्र को तो गुरुदेव अपने आप फिर ढूंढने की जरूरत नहीं, ऐसे शिष्य को सदगुरु ही ढूंढ लेते हैं। क्योंकि सुनीति ने अपने पुत्र को एक और बात कही कि सुरुचि जो कुछ कहा सही कहा, यदि मांगना हो तो कंगला की तरह हम उससे क्या मांगते हैं, जो बहुत थोड़ा सा देने के बाद कहेंगे मैंने बहुत कुछ दिया, और मेरे प्रभु सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन पुत्र मैं भी कह रही हूं तू अभी चले जा जंगल, लेकिन जंगल में जाकर ऐसे आराधना करना, ऐसे उपासना करना जब तक वो मिल न जाए। यह उपासना एक माता शिक्षा दी, आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्ष से ध्यासन मुत्तमो यथा। ऐसा नहीं, जिस कार्य में लगे हो, धन को प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जब तक वो लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, चाहे मैं इसके लिए मर भी जाऊं, मरकर मुझे फिर जन्म लेने पड़े, लेकिन उस लक्ष्य को परित्याग नहीं करना चाहिए। जो भी बनना है, धन को प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त,
विद्या की प्राप्ति, केवल समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित भक्ति। महाराज सुनीति ने अपने पुत्र को जंगल जाने के समय ही कह दिया कि अगर मैं मार्ग में, तुम्हारे मार्ग पर मैं यदि स्वयं जाऊं तो तुम मेरी तरफ भी मत देखना। जिसके लिए तुम आराधना कर रहे हो उसे इस प्रकार आराधना करना, अनन्य भावे निज धर्म भाविते। गुरुदेव जब हमें रात्रि के समय, उन्हें जब समय मिलता था, कभी 12 बजे रात्रि में तो कभी 2 बजे मुझे उठा दिया, जब उनकी इच्छा होती थी मुझे उठना पड़ता था। तो मैंने एक दिन पूछा अनंता भक्ति कैसी है? अनन्य भाव से चाहे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, चाहे जीवन में सब त्याग दे, गाली दे दे, सब छोड़ दे, सब अपमान कर दे, लेकिन अनन्यता है। जैसे हम लोगों को अपने सद्गुरुदेव के प्रति अनन्य भाव है। यदि अनन्य भाव है, अनन्यता है, तो वहीं भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि माता सुनीति ने अपने जीवन में सत्संग किया और उस सत्संग का फल अपने पुत्र को बताया कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते। हे पुत्र, जो भी कार्य करो वो अनन्य भाव से करो, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें जरूर मेरे गोविंद दर्शन देंगे। और जब इस विश्वास के साथ ध्रुव जी निकला तो मार्ग में देवर्षि नारद जी जैसे सदगुरु मिल गए। और देवर्षि नारद जी जैसे जब सदगुरु मिल गए, पूज्य महाराज श्री जैसे सदगुरु जब हम सबको मिल गए, तो जरूर एक दिन न एक दिन मेरे गोविंद, मेरे गोपाल मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने यही उपदेश दिया ध्रुव जी को कि पुत्र जाओ वृंदावन, और वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल को तुम आराधना करना। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, जैसे हम लोगों को सदगुरुदेव अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र देते हैं। पहले